हाय दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक है नोट्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स क्यों बनाना चाहिए, नोट्स हमको क्यों बनाना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई कोचिंग की नोट्स हो या फिर कोई करंट अफेयर, तो आप उसको ऐसे पढ़ते जाते हैं। ऐसे लगता है पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट होता कुछ नहीं है। उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा ये कि हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। और मेंस का या फिर प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, अलग अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, या फिर आपको ये सारी चीज़ें कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि उसको सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट हो उसका नोट्स बना लेते हैं। अब वो भी हैंड राइटिंग अपने से खुद से बनाएं, वो ज़्यादा आसानी से रिवीजन हो सकता है। और जो नोट्स हो वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं। उसको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होता है। तो इसलिए मेरा मानना है, जो कि मैं खुद करती हूँ, तो अपना आइडिया आपको बता रही हूँ। और पॉइंट वाइज नोट्स का मेरा जैसे कहना है कि ऐसा हो जो आप पढ़ रहे हो, बुक्स हो या फिर नोट्स, और आपको जो याद ना हो, जो याद ना हो रहा हो, तो उसे पॉइंट को नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और नोट्स कैसे बनाएं कि जैसे सिलेबस भी कवर हो और रिवीजन भी हो और जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाए। तो ऐसा सिलेबस के हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो सिलेबस है उसको पहले आपको पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ लें, फिर उसको सिलेबस वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पॉइंट वाइज नोट बनाएं। हर सब्जेक्ट का, मतलब GS1, GS2, GS3 सबका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोट्स बनाएं। और ज़्यादातर ये रखें कि उसमें जो नोट्स बनाएं तो उसमें आसानी से डाटा हो, कोई कीवर्ड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो यूज़ किया जा सकता है, तो वैसा नोट्स बनाएं, उसमें ऐड करते जाएं। और आप ऐसा नोट्स सिलेबस के अनुसार यदि कवर करेंगे तो नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो उससे ये होगा कि सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपकी तैयारी भी इम्पोर्टेंट से सब चीज़ पढ़ाई हो सकती है। और मेरा मानना है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आपको यदि अच्छा लगे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोचिंग तो नहीं करती, तो सब सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, तो सब इस स्टैंडर्ड बुक ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसा मैंने नोट्स बना रही हूँ, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जो इम्पोर्टेंट हो वही पढ़ें। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज ना रखें, कम ही रिसोर्स में पढ़ें और अपनी तैयारी पूरा करें। तो ये है। और मेंस का और
यदि प्रीलिम्स का अलग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि कर सकते हैं, बट पेपर यदि हाल ही में देना हो तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए और मेंस पे थोड़ा कम। बट यदि आपके पास टाइम है तो दोनों मिक्स करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे नोट्स बनाएं और तैयारी करें। और यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे भी करें, पहले प्रीलिम्स का तैयारी कर लेते हैं और फिर सारा कवर कर लेते हैं। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स के लिए नोट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप दोनों मिक्स करके पढ़ते हैं तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं और तैयारी भी पूरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, ये किसी और का देखकर या फिर कोई बता नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मानना है कि ऐसे करेंगे तो सिलेबस कवर होगा। और जैसे कि मैं खुद करती हूँ और ज़्यादा रिसोर्सेज ना रखें, इससे ये होता है कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज रख लेते हैं और मल्टीपल रिवाइज नहीं कर पाते, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और ये है कि आप कम रिसोर्सेज रखें और मल्टीपल रिवाइज करें। जैसे कि कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए मेरा मानना है कि इतना ही काफ़ी है। नहीं तो बहुत सारे नोट्स बुक्स अवेलेबल हैं कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी में होता है कि बहुत सारा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सब मेरा मानना है कि नहीं, उतना नहीं, जितना सिलेबस के अनुसार बताया गया है कि सिलेबस में इतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस के अनुसार हो। ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, कम पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो उतना ही पढ़ें जितना इम्पोर्टेंट हो। तो इम्पोर्टेंट जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपना रिसोर्सेज कम रखें और मल्टीपल रिवाइज करें। और नोट्स तभी बनाएं जब 2-3 बार आप बुक्स को रिवाइज कर लें, अच्छे से पॉइंट वाइज उसके शब्द को समझ लें। तो इस तरह आसानी होता है कि आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। और नोट्स ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जब बुक्स और नोट्स में कोई फ़र्क नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है नोट्स बनाने का। तो ऐसा करना है कि बुक्स को पहले पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हो पॉइंट वाइज बुक्स की, जो लेसन का इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ऐसा उसका डिफिनेशन ये सब अपना ऐड करके नोट्स बनाएं। ऐसा मैंने खुद किया है तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। और हिंदी मीडियम वालों को लिए ये सही भी है, क्योंकि उनको लगता है, पहले से ही लगता है कि ये सिलेबस इतना वास्ट है, कवर नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसे करें। तो मैं खुद ही करती हूँ हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और इतना ही। तो आपसे मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। और ज़्यादा लोगों का डाउट रहता है कि टाइम टेबल मैनेज कैसे करें सेल्फ स्टडी में, तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ टाइम टेबल मैनेज करके पढ़ाई करना सेल्फ स्टडी। तो ये आप लोगों को मैं बता दूँगी और आसानी से आप लोग यदि फॉलो करते हैं तो मुझे फ़ायदा है कि मेरी वजह से आप लोग
आपको कुछ फ़ायदा होगा। जैसे मैं खुद करती हूँ तो मुझे तो पता नहीं कि सही है कि गलत, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं सही फॉलो करती हूँ। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, यदि आप लोगों को सही लगे तो कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ये भी बताइएगा कि अच्छा है। तो मैं न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय, नमस्ते, बाय।